नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा पॉलिटिकल एनालिसिस के थ्रू होने वाली है और वह भी बिहार स्टेट की। चूँकि मैं बिहार को अच्छी तरह से समझता हूँ और मैं बिहार के होने के नाते उस पे कोई भी चर्चा करूँ तो किसी भी व्यक्ति को यह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं बिहार को बदनाम कर रहा हूँ या बिहारी पीपल की अस्मिता को हम नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि हमारी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है और अगर बिहार में कुछ गलत हो रहा है तो उसकी चर्चा करना हमारी एक मजबूरी बन जाती है। और चूंकि मैं स्टूडेंट हूँ और स्टडी करता हूँ, इससे मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि आखिर जो फेलियर है वह कहाँ पर भी है। तो आज हम बिहार की उन कामों की भी समीक्षा करेंगे जो आज से 30-40 साल पहले से अभी तक हुआ और उन कामों की भी समीक्षा करेंगे जो बिहार गवर्नमेंट को अभी तक कर देना चाहिए था परंतु उन्होंने नहीं किया, क्योंकि बिहार हर एक चीज में पिछड़ता जा रहा है। इसलिए मुझे कुछ टॉपिक को ही लेकर एकाएक बढ़ना पड़ेगा। अगर हम सभी पहलुओं को एक बार में ही करें तो बहुत ब्रॉड डिस्कशन हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आज हम केवल जो शराबबंदी का कानून था उसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो शराबबंदी के बाद आए दिन 50-60 व्यक्तियों का जो मृत्यु हो रहा है, उन सभी परिवारों को मेरा तहे दिल से संवेदनशील हूं और मुझे दुख है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी परंतु हुई। भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे जो इस जहरीली शराब के कारण जिनकी मृत्यु हुई है, और उनके परिवारों को यह सांत्वना दे कि उनकी परिवार अब अच्छे से सरवाइव कर पाए। जब शराब कानून, तब तो मैं काफी लोअर स्टूडेंट था, तब भी मैंने इस शराब बंदी कानून का अपने तरफ से समर्थन दिया था और यह समझा था कि यह होना चाहिए था और अच्छा भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह अच्छा है नहीं, अच्छा था, क्योंकि हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, हम जिस एरिया से आते हैं, उस एरिया में हमने हमेशा देखा है कि वहां के लोग, कमाने धमाने वाले लोग, जो पैसा सुबह से शाम तक कमाया वह रात को आते आते वो पी खाकर खर्च कर दिया और घर पे आकर उधम मचा रहा है, खुद के फैमिली को मार पीट रहा है, उसके साथ ही आस पड़ोसियों को भी चैन की नींद सोने नहीं देता और चैन की जिंदगी नहीं जीने देता था। और जब से यह शराब कानून, तब से मुझे यह देखने को बहुत कम मिला और इस चीज से मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि जिन्होंने भी इस शराबबंदी का कानून लाया वह बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने देखा चेंज होते हुए व्यक्ति को। जो लोग शराब पीकर रात दिन मारपीट करते थे, इधर उधर करते थे, वो लोग अब अच्छे हो गए थे। कुछ लोग तो अच्छे से अपना कमाई धमाई करने लगे और रहने लगे, और कुछ लोग बाहर जाके कमाने लगे और अच्छा खासा पैसा भेजते थे और उनका फैमिली अच्छे से चलता रहा। परंतु जैसे जैसे इसमें फेलियर आना शुरू हुआ, यह बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन गया। आए दिन लोग मर रहे हैं, परंतु कानून और गवर्नमेंट की जो पहलू है वह मेरे हिसाब से फेलियर ही साबित हो रहा है। कुछ अच्छी चीजें हो भी रही है और कुछ नहीं भी हो रही है। आए दिन तो हम न्यूज़पेपर में सुनते ही रहते हैं कि आज इस थाने से
दारू और लीकर की बोतल पकड़ाई, कल उस थाने से, किसी एजुकेशन संस्था से, किसी पॉलिटिकल पार्टी के घर से। ये तो आए दिन हम सबने, जब से कानून बना है तब से हमको पढ़ने और देखने और सुनने को मिला है। परंतु कानून ठीक है, इसका इम्प्लीमेंट जो है वह मुझे लगता है कि धीरे धीरे कोलैप्स करता जा रहा है। इस पे गवर्नमेंट हम देखे हैं कि कुछ पहलू उठाई है अच्छा, परंतु कुछ मामलों में फेल्योर ही साबित होती है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था, यह कहाँ तक सच्चाई है कि अब टीचर शुरुआत करेंगे कि कौन दारू पी रहा है और कौन दारू नहीं पी रहा है। अब बताइए, टीचर का काम है स्टूडेंट को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएं, वो टीचर कहाँ दारू वाले के पीछे पड़ेगा। ऐसे ही हमारे बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले से डाउन ही हो गया है। अब जो लोग दारू बना रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, पड़ोसी स्टेट और पड़ोसी देश से धड़ल्ले से लीकर का जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। जब वहां पे हम रोकथाम नहीं लगा पाएंगे तो फिर कहाँ ये शराबबंदी जैसे कानून अच्छा। जैसे यूपी बॉर्डर हो गया, वहां पर कुछ नहीं है ऐसा जांच पड़ताल करने वाला। इधर अपना नेपाल बॉर्डर हो गया। इन सभी राज्यों को जो लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो ही रहा है ना। तो जब बॉर्डर पे हम सिक्योरिटी नहीं बैठा पा रहे हैं तो शराबबंदी का कुछ मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे हमें एक चीज और देखना पड़ेगा, अब गवर्नमेंट किस लहजे से जांच पड़ताल कर रही है इसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे तो विधायक और सांसद और ऐसे बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनका ही रिश्तेदार और उनके ही पार्टी के लोग इस काम में इन्वॉल्व है। और उसके बावजूद उन लोगों को ना पकड़ के छोटे छोटे मजदूरों और पीने खाने वाले को पकड़कर जेल में बंद करना, उनसे पैसे वसूली करना, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा गलत है। क्योंकि जब हम बड़े मछली को नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर इन छोटे छोटे लोगों को पकड़कर क्या फायदा है। हम बड़े बड़े व्यापारियों को संरक्षित कर रहे हैं और छोटे लोगों को हम पकड़ के जेल में बंद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेल में बंद करो या ना करो, ये तो रूल एंड रेगुलेशन का काम है। वो लोग अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और उसी के बेसिस पर ही ये सारी कामें हो रही है। परंतु जब जांच का विषय आता है तो हम किस तरह से जांच करते हैं। जो दारू की भट्टी है उसको हम कैसे खोज सकते हैं। आपकी पुलिस है, आपकी संस्था है, आप जांच कराइए ना। जांच ऊपर ऊपर कराने से नहीं होगा। आप जांच किस लहजे से करा रहे हैं और कहां करा रहे हैं ये आप जाने। परंतु मैं जिस ग्रास रूट से की अगर बात करूं, जिस एरिया की बात करूं, आप अपनी पुलिस को भेजिए और जांच कीजिए ना। चिमनी हो गया, नदी के दोनों साइड दारू बन रहा है, चिमनी पे बन रहा है। ऐसे लोग जो छोटे छोटे हैं वो गांव में कस्बों में बना रहे हैं और यही तो जहरीली जो है उसी को पीने से व्यक्ति मर रहा है। तो उस पर ना जांच करिए, इन सभी जगहों पर तब भेजिए। आपकी पुलिस जा रही है, जांच कर रही है। अब किस तरह से जांच कर रही है कि आए दिन इतने सारे लोग मर रहे हैं और सफाई देने पर आप क्या क्या आप सफाई आपके प्रवक्ता और आपके संस्थाएं देती हैं, ये तो समझ में ही कुछ नहीं आता है। ये कौन सा बात हुआ कि यह खराब चीज है तो पियोगे तो मरोगे ही ना। तब पियोगे ही तो मरोगे ही ना, तो फिर कानून लागू करने का क्या फायदा। जो दारू और जो लीकर जब चालू था वो 10, 20, 50 में मिलता था, वही दारू आज बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो हैं
वो 1000, 12, 1500 में बेच रहे हैं, 2-2, 3-3 हजार में बेच रहे हैं। तो इसका शेयर तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रोवाइड होता होगा, तभी तो मिल रहा है। बहुत ऐसा जांच पड़ताल अगर किया जाए तो हम एक एक व्यक्ति को इस में पकड़ सकते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके फेवर में है और उनका लिंक है, परंतु इनका जो सबसे बड़ा लिंक है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में जाकर ही मिलता है। तो जब गवर्नमेंट के व्यक्ति ही उसके संरक्षण में है और उनका शेयर गवर्नमेंट विभाग को जाता है, तो फिर ये झूठों का काहे का बहाना करके कि हम बिहार में दारू बंद कर दिए और उसका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, आए दिन हजारों लोग मर रहे हैं। इस बात को हमें एक दोनों पक्षों को मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वह विपक्ष हो चाहे वह पक्ष हो। जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। और बिहार में कहीं ना कहीं इन सभी मामलों में बिहार हमेशा से पिछड़ते आ रहा है। आजादी के इतने साल हो गए, परंतु बिहार का जब से डिवाइड हुआ झारखंड और ग्रेट बंगाल से, तब से मुझे लगता है कि कुछ डेवलपमेंट का तो काम हुआ, परंतु जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। आप समझिए कि कुछ दिन पहले ही विधानसभा में पास हुआ कि अब लीकर की जो खोज है वो अब हम जहाज से खोज करेंगे। जिस जहाज से अगर हम लीकर की खोज करेंगे उस जहाज का जितना खर्च आएगा वही खर्च अगर हम इंडस्ट्री एरिया, एजुकेशन संस्था पर लगाएं तो कितना काम आएगा। मैं समझता हूं कि ठीक है, जो दारू है वो बिहार के लिए बंद करना एक अच्छी पहल थी, परंतु जब हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, उस पे जब हम कठोर नियम बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो आप इसको और कठोरता पूर्वक लागू कीजिए ना। आप बड़े बड़े मछलियों को पकड़िए ना, तब ना जाकर छोटी मछली पकड़ाएगी। जब बड़े बड़े जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले लोग हैं जब वो पकड़ा जाएंगे तो छोटे छोटे व्यक्ति तो वो वैसे ही मरे हुए हैं और वैसे ही वो उस धंधे से अपना मुंह मोड़ लेंगे। और ये धंधा करे ही क्यों ना, जब वहां पे रोजगार ही नहीं है, वहां पे कोई इंडस्ट्री ही नहीं है, कोई उचित व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर किस लिए वो लोग अपना जीवन यापन किस बेसिस पे वो करें। इसलिए मेरा ओपिनियन यह है कि इस जो दारू का कानून बना है, जो लॉ बना है, उस पे या तो आप अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो ग्रास रूट से लेकर अपर रूट तक, तब जाके यह सक्सेसफुल होगा। बिहार सरकार मुझे लगता है कि इन मामलों में सक्षम है और वह कर सकती है, क्योंकि पुलिस आपकी, सरकार आपकी, आप कीजिए, जितने अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कराना चाहे इम्प्लीमेंट कराइए। परंतु आए दिन ये जो 70-80 जो व्यक्ति मर रहे हैं और उनपे आपकी प्रवक्ताएं जो बातें बोलते हैं वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गलत है। ये बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिहारी पीपल का अपमान हो रहा है। और मैंने पहले ही यह कह दिया था कि चूंकि मेरा जड़े बिहार से जुड़ा हुआ है तो इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता कि मैं बिहार को बदनाम करने या किसी भी बिहारी पीपल को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। अगर मेरे इन बातों से आप सबको ठेस पहुंची हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं एक बिहारी हूं और बिहारी का दर्द जो होता है वो आप सब समझ सकते हैं। वो कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पर भारी, तो यह जो बात है उसको हमेशा कायम रहे, इस चीज के लिए हमें काम करना होगा। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पे रुक जाएगी। हम अगला जो हमारा डिस्कशन होगा वो बाढ़ पर होगा, एजुकेशन शिक्षा पर होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा और इंडस्ट्री पर होगा कि इन सभी कामों पर हमने क्या काम किए
और क्या नहीं किए, और क्या हो जाना चाहिए था और अभी तक क्या नहीं हुआ। इसी के साथ आज की चर्चा हमारी यहीं पे रुक जाएगी। आप सब मेरे को इतने धैर्यपूर्वक सुने, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।